हेलो एवरीवन। परसेंटेज में मैं आपको 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज इसी से आगे स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैं करा रहा था उसी में, और पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21। इन एन एग्जामिनेशन 34% फेल इन मैथमेटिक्स। एक एग्जाम होता है उसमें 34% बच्चे फेल होते हैं मैथ में, एंड 42% फेल इन इंग्लिश, और 42% होते हैं फेल इंग्लिश में। इफ 20% फेल इन दी बोथ सब्जेक्ट, और 20% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में फेल हो जाते हैं। द परसेंटेज स्टूडेंट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट। तो उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जो दोनों में पास हुए हो। तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो दो गोले बना देते हैं, एक गोला और ये दूसरा गोला। तो पहला गोला किसके लिए बना? मैथ के लिए। मैथ में कितने परसेंट फेल हो जाते हैं? 42%। 42 नहीं, 34% बच्चे फेल होते हैं मैथ में। इंग्लिश में फेल होते हैं 42%। और जो दोनों में फेल हो जाते हैं वे कितने हैं? ये दोनों के बीच क्या है? ये वाला हिस्सा है जो दोनों में कॉमन है, और जो कॉमन है उसमें दोनों में फेल हुए हैं 20%। तो 42% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हुए हैं, लेकिन कुछ पार्ट मैथ में भी चला जाता है इसका। तो 42 में से 20 हटाएंगे तो कितने बचेंगे? 22% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, इंग्लिश में खाली। और 34 में से 20 हटा देंगे तो कितना आएगा? ये 14%। और 14% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ से इनको ऐड करूँगा तो 14% बच्चे कैसे हैं जो फेल हुए हैं सिर्फ मैथ में, एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। 22% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट में। और 20% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। तो फेल होने की जो पॉसिबिलिटी थी वो मैंने सारी लिख दी। आप इनको ऐड कर देते हैं। अब ऐड करके कितना आएगा इनको? 6, 4, 5, 6, 56, सॉरी। तो 56% ऐसे बच्चे हैं जो एक में फेल है, दोनों में फेल है। तो 100% क्या होंगे? टोटल स्टूडेंट होंगे। 100% में से अगर मैं 56% फेलियर को हटा दूंगा तो 44% जो आएगा वो कितना आएगा? पासिंग वाले आएंगे। तो इसका आंसर कौन सा है? 44%। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो 44% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों में पास हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। ए कैंडिडेट स्कोर 30% मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड फेल बाई 6 मार्क्स। एक बच्चे के 30% मार्क्स आते हैं, टोटल का 30%, तो वो फेल हो जाता है 6 नंबरों से, 6 मार्क्स से। अनदर स्कोर 40% मार्क्स एंड गोट 6 मार्क्स मोर देन द बेयर मिनिमम टू पास मैक्सिमम मार्क्स आर। और दूसरा जो स्टूडेंट है वो 40% लाता है, पर ऐसा लाने पर उसको 6 नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं पासिंग मार्क्स से। तो पासिंग मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? तो मान लेते हैं लेट क्वेश्चन नंबर 22 है, नहीं, मैंने मैक्सिमम मार्क्स को मान लिया कितना? x। जब वो टोटल का 30% लाता है तो फेल हो जाता है कितने नंबरों से? 6 नंबरों से। अगर उसके 6 नंबर हो जाते तो क्या आ जाती? पासिंग मार्क्स आ जाती। तो ये क्या है? उसके पासिंग मार्क्स है। ऐसे ही जब वो मैक्सिमम मार्क्स का कितना लाता है? 40% लाता है, तो वो फेल हो जाता है कितने उससे? 6 नंबरों से। 6 नंबर अधिक ले आता है वो, पासिंग मार्क्स से भी 6 नंबर अधिक ले आता है। तो उसके अगर 6 नंबर कम भी आए होते तो तब भी वो उसके पासिंग मार्क्स ही रहते। तो ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है। इनको क्या कर देंगे? हम दोनों को कंपेयर, इक्वल रख देंगे। इधर लाएंगे तो x का 10%
एक्स गुणा 40% में से एक्स गुणा 30% माइनस करेंगे तो एक्स गुणा 10%, 6 6 12, 12/10 गुणा 100 बराबर एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 120। तो 120 क्या है, मैक्सिमम मार्क्स है और ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ये तो था इस क्वेश्चन का डिटेल। हम ऐसा नहीं है कि इसको मैक्सिमम मान के करें, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जब वो 30% नंबर, जब उसके मार्क्स 30% आते हैं तो 6 नंबर से फेल हो जाता है। मान लेते पासिंग मार्क्स पी है, पी से कितने कम लाता है, वो 6 मार्क्स कम लाता है। और जब उसके मार्क्स आते हैं 40% तो पासिंग मार्क्स से 6 नंबर अधिक लिया जाता है। अब इनको क्या कर देते हैं हम, डिफरेंस ले लेते हैं इनका। तो इसका डिफरेंस लेंगे तो 10%, और ऐसे इसका इधर डिफरेंस लेंगे तो p + 6 में से p - 6 माइनस करेंगे, p से p कैंसिल, 6 6 12। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 12/10। और हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम मार्क्स बताओ। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 100% में से रिजल्ट बनता है, तो हमें यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 120 मार्क्स आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। In an examination, 52 students fail in Hindi, 42% in English. If 70% in both subjects, what percent student pass in the both subjects? ये मैंने आपको कराज रखा है क्वेश्चन, क्योंकि वेन डायग्राम के लगभग एक जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो मैंने गोला किसका बना दिया इसमें, हिंदी का, और एक गोला बनाया मैंने इसमें इंग्लिश का। हिंदी में फेल होने वाले कितने हैं, 52% स्टूडेंट हैं। मान लेते हैं हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं, 52%। और दूसरा क्या है, दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास है इंग्लिश, इंग्लिश में हो रहे हैं 42%। और जो दोनों में फेल हो रहे हैं वे कितने हैं, 17%। अगर मैं ये निकालूँ जो केवल इंग्लिश में फेल हुआ है, इंग्लिश में, क्योंकि ये 17% जो है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल है। तो 42 में से मैं 17 माइनस करूँगा तो 12 में से 7 गए 5, और 3 में से गया 2। तो 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, 25%। और 52 में से 17 घटाऊंगा और 35% ऐसे बच्चे हैं, ये हिंदी है यहाँ पे, सॉरी, 35% ऐसे बच्चे हैं जो केवल हिंदी में फेल है, सिर्फ हिंदी में। तो 35% वे हैं जो हिंदी में फेल है, 25% वे हैं जो इंग्लिश में फेल है, और 17% वे हैं जो दोनों में फेल है। तो अब इनको हम ऐड कर देते हैं, 35% जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है, 25% वो भी एक सब्जेक्ट में फेल है, और 17% जो दोनों में फेल है। तो फेल होने की सारी पॉसिबिलिटी आ गई इसमें। तो 7 10 17 5 6 7 77% ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल है। तो 100% टोटल स्टूडेंट होंगे, 100 में से 77% क्या फेल है। तो 33% 23% ऐसे स्टूडेंट है जो पास है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 70% कैन स्पीक इंग्लिश। 70% एक स्टूडेंट का ग्रुप है, उसमें 70% ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, एंड 65% ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। इफ़ 27% स्टूडेंट कैन स्पीक नॉन ऑफ दी 2 लैंग्वेज, और 27% ऐसे हैं जो कोई सी भी भाषा नहीं बोल सकते। देन व्हाट परसेंट ऑफ ग्रुप कैन स्पीक बोथ दी लैंग्वेज। तो उनकी संख्या बताओ जो
दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, उनकी प्रतिशत वैल्यू पूछ रहा है ये। तो दो गोले बना लेता हूँ मैं, एक किसके लिए और दूसरा दूसरी लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज कौन कौन सी है हमारे पास यहाँ पे, एक तो बोलते हैं क्या, इंग्लिश बोलते हैं 70%। अगर इंग्लिश 70% बोलते हैं तो 100% होती है सारी चीज़ अपने आप में। तो 30% ऐसे होंगे ना जो इंग्लिश नहीं बोलते होंगे। ऐसा क्यों निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों का बोथ वाली वैल्यू दे रखी है ना, परसेंटेज दे रखी है, वो ऐसे दे रखी है कि कोई सी भी नहीं बोलते हुए। तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया 30% ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं बोलते। और हिंदी हिंदी बोलने वाले हैं 65%। तो 35% ऐसे होंगे जो हिंदी नहीं बोलते होंगे, और 27% ऐसे हैं जो दोनों ही नहीं बोलते। तो 35 में से 27 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 8% ऐसे हैं जो केवल हिंदी नहीं बोलते। और यहाँ पे आएगा 30%, 3% ऐसे हैं जो इंग्लिश नहीं बोलते केवल इंग्लिश नहीं बोलते। तो इनको ऐड करते हैं, एक लैंग्वेज बोलने वाले 8% है, 3% भी है, और 27% ऐसे है जो दोनों ही नहीं बोलते। तो 27 और 3 30, 38% ऐसे हैं जो कोई सी भी भाषा नहीं बोलते। तो मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट 100% होंगे, उनमें से 38% ऐसे हैं जो कोई सी भी नहीं बोलते। तो 62% ऐसे होंगे जो बोलते होंगे दोनों। यही उसमें पूछा हुआ है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी वाला, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस क्वेश्चन में वैसे इतना टाइम नहीं लगना है, तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा किया है। क्वेश्चन नंबर 25, 25% of the candidate who appear in the examination fail to qualify, only 450 candidate qualify, the number candidate who appear in the examination। ये कह रहा है कि एक एग्जाम में है ना 25% स्टूडेंट फेल हो गए, और जो क्वालिफाई हुए हैं वे हुए 450 कैंडिडेट। तो मान लेते हैं जो टोटल एग्जाम में स्टूडेंट गए थे वे अपने आप में क्या होंगे, 100% होंगे। क्वेश्चन है 25वां, टोटल क्या गए होंगे, 100% गए होंगे, और 25% क्या हो गए उनमें से फेल हो गए। तो 75% क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। और 75% जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है, 450 कैंडिडेट को, क्योंकि 450 कैंडिडेट पास हुए हैं और परसेंटेज में 75। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 450 बटे 75, और टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 100% है। तो 450 बटे 75 गुणा 100, 3 पे 4 पे, इसको काट देंगे कितना जाएगा ये, 1 5 0 4। तो 600 कैंडिडेट उस एग्जाम में शामिल हुए थे टोटल जो थे। ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।